ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सितंबर 2024 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा सितंबर का महीना कुंभ के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। पुनः बताना चाहूँगा कि टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि कुंभ है तो एक अलग राशिफल बनाइए, मेरी चंद्र राशि कुंभ है तो एक अलग राशिफल बनाइए। कोई बोलेगा मेरा ज़ोडिएक एक्वेरियस है तो अलग राशिफल बनाइए। ऐसा नहीं हो सकता। आपको कहाँ से ऑब्जर्व करने पे ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं वहाँ से देखिए। मेरा जो मानना है, मैं हमेशा कहता आया हूँ कि यदि आपको अपनी लग्न राशि ज्ञात है वहाँ से देखिए। नहीं पता, आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो भी अवश्य इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं गाइडेंस के लिए। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। शुरू करेंगे सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। उससे पहले दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस महीने जिसका ध्यान रखना है। पहला, मंगल और गुरु, इन दोनों की गति धीरे हो रही है। गुरु अक्टूबर में ही वक्री हो जाएंगे, मंगल दिसंबर में वक्री होंगे। दोनों की स्पीड मंद हो चुकी है, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, वो मैं विश्लेषण के दौरान समझाता चलूँगा। और इस महीने ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण जो लगेगा 18 तारीख को, जब चंद्रमा आपके दूसरे भाव में होंगे 18 सितंबर को। ये ग्रहण जो हम कहते हैं कि आज सूर्य ग्रहण लग रहा है, कल सूर्य ग्रहण लग रहा है, एक होता है कुंडली में हम कहते हैं कि ग्रहण दोष बना हुआ है। वो तब होता है जब सूर्य चंद्रमा कुंडली के राहु या केतु के बीच में होते हैं या उनके साथ होते हैं। ये खगोलीय घटना है जो 18 सितंबर को हो रही है, लेकिन इसका प्रभाव भी जीवन में होता है। शुरू करते हैं। लग्न में शनि है और शनि अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। नवंबर में शनि मार्गी हो जाएंगे, अभी वक्री चल रहे हैं। और ये जो काल है शनि का कुंभ में अब बहुत ही कम रह गया है। अगर हम कंपैरिजन करें तो करीबन अब 5-6 महीने ही रह गए जहाँ पे शनि कुंभ में रहेंगे। शनि महाराज की विशेषता होती है कि जो नकारात्मक उनको फल देने होते हैं वो शुरू में ही आके देते हैं। शनि एक ऐसे ग्रह है जो नेगेटिव इंटेंसिटी जो उनकी होती है, जो नेगेटिव प्रभाव होते हैं, वो इनिशियल पहले साल में सबसे ज़्यादा देते हैं। तो अब करीबन 1.5 साल से ज़्यादा का टाइम आपके लिए शनि महाराज का कुंभ में हो चुका है। अब वक्री भी हो चुके हैं, अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, और जैसा मैंने कहा कुछ ही महीने रह गए हैं। तो अब शनि देव का एक पॉजिटिव साइड भी आपको देखने को मिलेगा। जो प्रॉब्लम्स उन्होंने दी उनसे निकालने में भी मदद करेंगे, और जो आपको सीख देना चाहते थे। शनि महाराज सबसे बड़े टीचर हैं। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, वो एक ऐसे टीचर हैं जो हाथ में डंडा लेकर चलते हैं। हम भी जब स्कूल में पढ़ते हैं, कुछ टीचर्स होते थे बहुत आराम से समझाते थे, उनसे लोग डरते नहीं हैं। लेकिन ऐसा कोई टीचर हो जो हाथ में डंडा लेकर चलता है, जिसे पता है कि इससे पिटाई हो जाएगी, उससे हर बच्चा डरता है और उनका काम हर बच्चा करता है। वैसे ही शनिदेव का भी प्रभाव है। उन्होंने जो आपको सिखाना था अब तक सिखा दिया होगा, और जो लोग इस चीज़ को समझकर, शनिदेव की सीख को समझकर आगे बढ़ना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा। शनिदेव क्या सिखाते हैं? शनिदेव धैर्य सिखाते हैं। शनिदेव ये सिखाते हैं कि अहंकार ना हो। शनिदेव ये सिखाते हैं कि जीवन में मेहनत कीजिए, और बहुत चीज़ें हैं, लेकिन प्रमुखतः यही चीज़ों पर ध्यान शनिदेव करवाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो धैर्य ही सिखाते हैं, क्योंकि शनि का जब प्रभाव होता है तो व्यक्ति के काम रुकते हैं, और फिर उसके बड़े से बड़ा व्यक्ति मैंने देखा है जो 5 मिनट नहीं वेट करता। जब शनि का प्रभाव आए ना, फिर वो लोग घंटे घंटे वेट करना शुरू कर देते हैं। उनको समझ आता है कि धैर्य क्या होता है। तो अब शनिदेव का एक अच्छा प्रभाव दिखेगा। थोड़ा सा चिंताजनक बात यह है कि सूर्य और शनि का समसप्तक योग रहेगा। अब ये दोनों ही जब आमने सामने आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और दोनों ही एक दूसरे के मारक हैं। पिता पुत्र हैं लेकिन मारक हैं एक दूसरे के लिए। जैसे सिंह लग्न की बात करें तो शनि उनके मारक हैं, कुंभ लग्न की बात करें तो सूर्य उनके मारक बन जाते हैं। तो यहाँ पर अपनी सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा और अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग आपकी इमेज को लेकर थोड़ा सा नाम खराब करने का प्रयास करेंगे, और कोई सरकारी बाधा अगर चल रही है तो उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि शनि सूर्य का इस प्रकार का समसप्तक यानी कि लग्न और सप्तम में, यानी कि कोई सरकारी बाधा, कोई लीगल केस ये आपको तंग कर सकता है।
गुरु और मंगल की बात करते हैं। गुरु चौथे घर में वक्री हो रहे हैं और गुरु आपके लिए बहुत विशेष ग्रह हैं क्योंकि आपके धनेश और लाभेश दोनों हैं। उनका मंद होना यानी कि पैसों की प्राप्ति तो होगी लेकिन मंदता के साथ। जो जहाँ पे आपको 2 दिन में एक पेमेंट आनी थी वहाँ पे शायद आपको 7 दिन लग जाए। तो एक एग्जाम्पल की तरह मैंने इसको बताया कि एक मंदता आएगी और क्योंकि गुरु चौथे घर में बैठे हैं तो घर के भी कुछ काम अटकना शुरू हो जाएंगे, डिले होना शुरू हो जाएंगे। मंगल पंचम भाव में है, धीरे हो रहे हैं। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, तो कहीं ना कहीं ये समय आत्ममंथन का भी है, आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा। और मंगल 10वें घर के स्वामी भी हैं। कार्य क्षेत्र में भी कुछ विलंब होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए अपने आप को प्री प्लान करके ही हर क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है। अब ग्रहों के गोचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गोचर बुध महाराज का होगा जो 4 तारीख को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे। अच्छा है क्योंकि बुध जो है वो पंचमेश है और यहाँ पे राजयोग तो बना ही रहे हैं। इसके साथ ही ये बुध आदित्य योग सप्तम में, यानी कि जो प्रॉब्लम्स आ रही थी शनि सूर्य के समसप्तक के कारण, वो दूर होंगी। आप बुद्धिमत्ता का उपयोग कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो सप्तम से धन और सप्तम से 11वें यानी कि लाभ दोनों के स्वामी हैं और सप्तमेश के साथ बैठ गए, यानी कि 4 तारीख के बाद 4 से 16 का ये जो पीरियड है जहाँ पे ये बुध आदित्य योग रहेगा, ये बहुत विशेष है आपके लिए। आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी होगी, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी और पुनः सूर्य बुध यानी कि लीगल चीज़ें। तो कोई लीगल कार्रवाई चल रही थी, कोई आपको डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम आ रही थी, कोई आपने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ था नहीं मिल रहा था, किसी चीज़ की एप्लीकेशन आपने डाली हुई थी, उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा समय है। इसके बाद जो गोचर होगा वो होगा सूर्य महाराज का। सूर्य 16 तारीख को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और 2 दिन बाद शुक्र आपके नवम भाव में आ जाएंगे। तो ये अपने आप में मिश्रित दोनों ही गोचर हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य अष्टम में जाएंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव नहीं मानते उसको हम। और केतु के साथ भी और नीच अभिलाषी भी हो गए क्योंकि अक्टूबर में नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी अपनी सेहत को लेकर ध्यान दीजिएगा। सूर्य और केतु यानी कि सूर्य इम्यूनिटी होते हैं और केतु अष्टम में, यानी कि अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो तंग करेगी और इसके साथ ही कोई नई बीमारी, कोई नया रोग अभी आपको तंग कर सकता है। यहाँ पे इन्फेक्शंस को लेकर, इंजरीज को लेकर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मैरिड लाइफ पर भी इसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि जब सप्तमेश अष्टम में जाते हैं तो मैरिड लाइफ में अनिश्चितता आती है और जब वो केतु के साथ बैठते हैं तो केतु तो सेपरेटर का काम करते हैं। लेकिन अष्टम भाव है, सूर्य का अपना प्रकाश होता है और अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का है। केतु गूढ़ विद्याओं के कारक हैं, तो कुछ ऐसा सीखने को प्राप्त हो सकता है जो नॉर्मल पढ़ाई से अलग होता है। जब भी हम विद्याओं की बात करते हैं तो अष्टम भाव की बात करते हैं। ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, साधनाएं हो गई, ये सारे अष्टम भाव से, क्योंकि ये गूढ़ विद्याएं हैं। बुक पढ़ के कोई भी ये चीज़ें नहीं सीख सकता। इसमें गुरु की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है, विद्या की आवश्यकता। और विद्या और साइंस में बहुत फ़र्क होता है, विद्या और नॉर्मल पढ़ाई में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ सीखने का अवश्य अवसर प्राप्त हो सकता है। अष्टम भाव है और केतु पुरातन चीज़ें दिखाते हैं और सूर्य लीगल चीज़ों के और सरकारी कार्यों के कारक हैं। अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई कार्य अटक रहा था वो आपका पूर्ण हो सकता है। अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि सूर्य कारक हैं पिताजी के, और अष्टम में आना और केतु के साथ बैठना दोनों ही अच्छा नहीं है। शुक्र 18 को आपके नवम भाव में आ जाएंगे, ये बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र एक तो आपके योग कारक हैं और भाग्येश हैं, यानी कि 18 तारीख के बाद भाग्य अचानक से चमकेगा और अचानक से आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है। शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी कि घर में भी जो गुरु के मंद गति के कारण प्रॉब्लम्स आ रही थी वो दूर हो जाएंगी और घर में कोई बहुत अच्छी खुशखबरी, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। चंद्र ग्रहण लगेगा 18 तारीख को ही। अब ये थोड़ा मिश्रित है, कभी कभी दूसरे भाव का चंद्र ग्रहण दोनों ही प्रभाव देता है। अचानक से धन की प्राप्ति भी करवाते हैं और अचानक से बड़ा नुकसान भी करा सकते हैं। तो क्योंकि ग्रहण एक ऐसी चीज़ है जो अनिश्चितता लाती है, ग्रहण एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा नॉर्मल से हटके, तो इसमें प्रेडिक्शन कभी कभी एक सटल तरीके से नहीं दे सकते। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि धन आ रहा है तो अच्छा है, लेकिन कहीं भी धन लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव वैसे तो 1 महीने रहता है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद तक रहता है। तो ये वाणी का स्थान है, तो 18 तारीख से 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद तक अपनी वाणी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। महीने का जो अंतिम गोचर होगा वो बुध का होगा। अगर उससे पहले एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर परिवर्तन योग बन रहा है
बुध जो है वो सिंह यानी कि सूर्य की राशि में है, सूर्य बुध की राशि में है। तो ये जो करीबन 7 दिन का परिवर्तन योग बनेगा, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ बदलाव लाना चाह रहे थे तो यहाँ पे आपको बहुत लाभ मिलेगा। बुध का गोचर 23 तारीख को होगा और 23 तारीख को बुध आपके अष्टम में आ जाएंगे और अपनी ही राशि के हो जाएंगे और विपरीत राजयोग बनाएंगे। महीने के अंत में अष्टम पर बहुत प्रभाव है। 3 ग्रह बैठे हैं, मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि। मंगल दशमेश, मंगल त्रियेश यानी कि रुकावटें दूर होंगी, करियर में चेंज का मौका है। गुरु लाभेश, गुरु धनेश, अचानक से धन प्राप्ति, रुका हुआ पैसा, बड़ा अचानक से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये समय आपके लिए अष्टम का जो प्रभाव है अच्छा है, लेकिन पुनः अष्टम भाव रोग के लिए अच्छा नहीं है। ऑलरेडी आपको कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं, इस महीने बहुत केयरफुल रहेगा। यानी कि जिनको ऑलरेडी कोई रोग बहुत लंबे समय से तंग कर रहा है, कोई बड़ी बीमारी चल रही है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना वृद्धि दिखा रहा है। कहीं ना कहीं जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा वृद्धि होगी। आप जो डिज़र्व करते थे आपको मिलेगा। आपका ये जो कॉन्शियसनेस है, एक जो चीज़ों को समझने की, एनालाइज करने की क्षमता है, वो अच्छी रहेगी। और इसके साथ ही आप कुछ ऐसे कदम उठा पाएंगे जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे। कुछ लोगों की मदद मिलेगी। कॉन्फ्लिक्ट्स अगर चल रहे थे उनको सॉल्व करने के लिए महीना अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस महीने आपको कुछ यात्राओं के मौके भी मिलेंगे जो आप बहुत टाइम से करने की सोच रहे थे। नेगेटिव ये हो सकता है कि सरकारी कार्यों में बाधाएं, कोई सरकारी प्रॉब्लम ये तंग कर सकती है। स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी और इसके साथ ही थोड़ा सा विद्रोही आपका स्वभाव रहेगा, उसके कारण पर्सनल या प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, महीना ठीक ही है। दशमेश यानी कि मंगल, उनकी स्पीड धीरे हो रही है, इसीलिए जैसा मैंने शुरू में ही कह दिया था, थोड़ा सा प्री प्लान्ड अपने कार्यों को करिएगा। यानी कि डिले अपनी साइड से मत आने दीजिएगा। कभी कभी होता है कि परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, वो अलग बात है, लेकिन अपनी तरफ से कार्यों को डिले मत कीजिएगा। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि भी है, गुरु की दृष्टि भी है। शनि वक्री हैं, गुरु मंद हो रहे हैं। ये महीना अपने करियर के बारे में सोचने का, इवेल्युएट करने का, एनालाइज करने का, चेंज लाने का बहुत अच्छा है। अगर आप बैठकर आत्ममंथन करते हैं कि मुझे क्या करना है करियर में, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, तो बहुत सारे थॉट्स और बहुत सारे आइडियाज़ आपको आ जाएंगे। ग्रहों की गोचर की बात करें या स्थिति की बात करें तो सूर्य सप्तम में रहेंगे 16 तारीख तक, और सप्तम में सूर्य का रहना जो कि 10वें से 10वां भाव है, यानी कि प्रमोशन के चांसेस आपके 16 तारीख तक बहुत अच्छे हैं। बस एक मात्र प्रॉब्लम है, सूर्य आपके लिए बहुत अच्छे ग्रह नहीं, यानी कि कुंभ के लिए। तो इसमें अगर ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत चलती है ऑफिस में, तो हो सकता है आपके हाथ आई प्रमोशन या आपके नाम की प्रमोशन किसी और को दे दी जाए। ये तभी होगा जब दशा अंतर्दशा बहुत अनफेवरेबल चल रही होगी, अन्यथा 16 तारीख तक प्रमोशन के योग बहुत हैं। इसके बाद ग्रहों के गोचर की बात अगर हम देखें तो सूर्य 18 को यहाँ पे आ जाएंगे, सूर्य 16 को अष्टम में चले जाएंगे, शुक्र 18 को नवम में आ जाएंगे और बुध पहले 4 को यहाँ पर, फिर अष्टम में आ जाएंगे 23 तारीख को। ये मैं पहले बता ही चुका हूँ, इसलिए जल्दी में दिखाया है मैंने। अब यहाँ पर जॉब चेंज के बहुत अच्छे योग आपके बन रहे हैं महीने के अंतिम भाग में। कैसे? अष्टम भाव चेंज दिखाता है, तो अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और 3 ग्रह बैठे हैं, और यहाँ पर 10वें घर के स्वामी भी देख रहे हैं, और दूसरा मंगल जो दशमेश है वो अपने से अष्टम में बैठे हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि जॉब चेंज के लिए महीने के अंतिम भाग का समय, 23 तारीख के बाद का समय बहुत अच्छा है। शुक्र नवम में आ गए, ये वैसे तो ठीक है, अगर आप ट्रांसफ़र वगैरह चाह रहे थे तो 18 तारीख के बाद का समय अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बॉस बहुत कनिंग हो जाते हैं, तो अपनी बॉस की बात पर एकदम स्पष्टता से मत यकीन कीजिएगा, मतलब कि फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। कभी कभी ऐसे मैंने देखा है कि यहाँ पे बॉस खुद ही अपने जूनियर को फंसाते हैं, तो बहुत फॉर ग्रांटेड अपने बॉसेस को भी यहाँ पे मत लीजिएगा। 18 तारीख को ग्रहण लगेगा, इस टाइम पे अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा कम बोलिएगा, 18 तारीख से 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद तक, और अपने कार्यों पर बहुत फोकस कीजिएगा, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है। अगर आपका कम्युनिकेशन बेस्ड कोई कार्य है, आपसे बहुत ब्लंडर ऑफ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल आपको इस टाइम पर रहना है। अदरवाइज़ देखिए महीना अच्छा ही है, आत्ममंथन का और चेंज का महीना बहुत ज़्यादा है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने ऊपर विश्वास बढ़ता हुआ दिख रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा इन्वॉल्व होकर काम करते हुए दिख रहे हैं इस महीने, जो कि अच्छी चीज़ है। अपने करियर में अपने बेसिक्स पर दोबारा जाने का मौका मिलेगा, और इसके साथ ही थोड़ा सा एम्बिशियस भी रहेंगे और
अपने आप को एक्सप्रेस करने का भी आपको अवसर मिलेगा। आप एडिक्शंस को छोड़कर, अपने आदतों को छोड़कर थोड़ा इस महीने अपने कार्यक्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और जो चीज़ें बहुत अनिश्चित लग रही थी, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कार्यक्षेत्र में कैसे हैंडल करनी है, वो भी आप समझ पाएंगे और एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। नेगेटिव क्या हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाना। एम्बिशियस और ओवर एम्बिशियस में फ़र्क होता है, वो तंग कर सकता है। ऑफिस पॉलिटिक्स इस महीने छोटी छोटे लेवल पर तंग करेगी, यानी कि आपके जो 7 लोग काम करते हैं ना, वो निम्न स्तर पर जाकर छोटी छोटी चीज़ों पर जो निंदनीय है उन पर जाकर ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे। और इसके साथ ही कभी कभी रिएक्टिव हो जाना रेदर देन रिसेप्टिव होना, ये तंग कर सकता है। इस महीने आप थोड़े से रिएक्टिव ज़्यादा रहेंगे, जबकि रिसेप्टिव होने की आवश्यकता ज़्यादा होती है। आप पहले चीज़ों को समझें, फिर कुछ तर्क दें या कुछ बोलें, वो रिसेप्टिव होता है। आप बात सुने, एनालाइज ना करें, उससे पहले ही कुछ बोल दें, वो रिएक्टिव होता है। तो इन सब चीज़ों पर नियंत्रण करना है। महीना तो अच्छा है। बिजनेस की तरफ, बिजनेस की जहाँ तक बात है तो सप्तम भाव बिजनेस का होता है, और वहाँ पे सप्तमेश रहेंगे 16 तारीख तक। और जो बुध का गोचर होगा वो भी अच्छा ही रहेगा बिजनेस के लिए, क्योंकि बुध क्या है, वो एक तो पंचमेश है जो लक्ष्मी स्थान है, और सप्तम से लाभ स्थान बनता है, अच्छा है। और बुध जो है वो अष्टमेश भी है जो सप्तम से धन स्थान है, यानी कि जैसे ही ये बुध आदित्य योग बनेगा, ये आपके जीवन में या बिजनेस में अचानक से धन की प्राप्ति करवा सकता है। तो ये अच्छा है। एक चीज़ का ध्यान देना है, क्योंकि सूर्य आपके लिए ठीक है वो सप्तमेश है, लेकिन हर ग्रह का एक पर्टिकुलर लग्न से संबंध अच्छा या बुरा होता है। सूर्य आपके लिए अति विशेष ग्रह नहीं है, मैं कई बार समझा चुका हूँ। तो सरकारी बाधाएं बहुत आ सकती हैं। जिनका बड़ा कोई काम है, जो बिजनेस अपना करते हैं, उनको पता होगा कि कितने सरकारी, आप भले ही अपना प्राइवेट बिजनेस करें, लेकिन सरकार का तो हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट होता है। वो टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गई, कोई लाइसेंस हो गया, तो वो बाधाएं आ सकती हैं। अगर ऑलरेडी कोई ऐसा इशू चल रहा है ना, उसको बहुत लटकाइए मत, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही लटक जाएगा। और बुध और सूर्य की युति है, यानी कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा आपको एक मौका मिल रहा है। इसके बाद के जो गोचर हैं वो एक बार दिखा देता हूँ। शुक्र चले जाएंगे 18 तारीख को नवम में, सूर्य 16 को यहाँ पे आ जाएंगे। ये एक प्रकार से फिर से अच्छा है, लेकिन हाँ, यहाँ पे क्योंकि सूर्य सप्तमेश और केतु के साथ बैठ गए, कार्यों में 16 तारीख के बाद डिले आना शुरू हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि भी है, और गुरु क्या है, गुरु खुद बंद हो रहे हैं। तो 16 तारीख के बाद कुछ टाइम के लिए आप एक स्लो डाउन महसूस करेंगे। 16 तारीख के बाद 2 दिन में ही ग्रहण भी लग रहा है, और वो भी सप्तम से अष्टम में है, यानी कि थोड़ी सी उथल पुथल 18 तारीख से 2-3 दिन पहले तक, 2-3 दिन बाद तक मच सकती है। उसके बाद जब बुध का गोचर होगा पुनः 23 तारीख को, यहाँ पर बुध विपरीत राजयोग भी बनाएंगे और उच्च के भी हो जाएंगे अपनी ही राशि के। तो यहाँ पे फिर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। 18 तारीख यानी कि मान के चलिए सूर्य के गोचर से 16 तारीख से 23 तारीख तक का समय बिजनेस में थोड़ी सी अनिश्चितता लेकर अवश्य आ सकता है। शुक्र भी क्योंकि अपनी राशि के होकर योग कारक है और सप्तम से तीसरे में है, तो जैसे ही ये ग्रहण का प्रभाव थोड़ा कम होगा, मान के चलिए वही 23 तारीख तक, वहाँ से आप देखेंगे महीने के अंत में कोई बहुत बड़ा कार्य आपका बन सकता है, कोई बड़ा काम मिल सकता है, और रुका हुआ कार्य भी पूर्ण हो सकता है। अष्टम भाव क्योंकि बहुत प्रभावित है, मंगल भी देखेंगे, गुरु भी देखेंगे, और गुरु लाभेश धनेश दोनों है, और यहाँ पे इतने सारे ग्रह हैं, और सप्तमेश सूर्य भी हैं, यानी कि महीने के अंत में बिजनेस में बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना आपको कुछ नया करने को तो मिलेगा ही, इसके साथ ही ये ऐसा महीना है जहाँ पे कुछ ऐसे मौके जो हाथ से निकल गए थे वापस आएंगे। थोड़े से जागरूक रहेंगे आप, थोड़े से अटेंटिव रहेंगे। नो या ना कहना आपको आ जाएगा। कभी कभी कुंभ के साथ प्रॉब्लम होती है, वो ना नहीं कह पाते। ये महीना है आपको ना कहना भी पड़ेगा, और आपको आपके अंदर वो क्षमता भी रहेगी। कभी कभी कुछ लोगों की आदत होती है वो ना नहीं कह पाते और फिर फंसते हैं बाद में। आगे बढ़ने का मौका है, आगे प्लानिंग करने का मौका है, और अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का मौका है। अब ऐसा नहीं होता बिजनेस 1 महीने में ही आगे चला जाता है, टाइम लगता है, लेकिन उसकी शुरुआत होती है कहीं से, और शुरुआत इस महीने की है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हैं। हो सकता है इससे पहले खुद ही एक मन में क्लैरिटी ना हो कि क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेशन है अपने आप से अपने बिजनेस में, लेकिन ये वो महीना है जब आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से क्लियर हो जाएंगी। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं कि कभी कभी चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करना और कोई एक्शन ले लेना, कभी कभी बिना प्लानिंग के कुछ कार्य कर देना, वो नेगेटिव हो सकता है। और हर चीज़ को टालना,
अच्छा आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये सारी चीज़ें बिजनेस में थोड़ा सा बुरा प्रभाव दे सकती है, तो इन पर आपको नियंत्रण रखना है। इनकम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस की तरफ, इनकम के लिए महीना अच्छा है, थोड़ी मंदता रहेगी जो मैंने शुरू में ही कह दिया था, लेकिन पैसा अवश्य आएगा। अष्टम दूसरे भाव में ग्रहण लग रहा है, तो जैसे मैंने कहा कभी कभी अचानक से पैसा आता है, अष्टम भाव बहुत प्रभावित होगा जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो पैसा अचानक से तेज़ गति से महीने के अंतिम भाग में आ सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन ठीक है, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अंतिम 10 दिन बहुत शुभ है। खर्चों की बात करें तो इस महीने अपने ऊपर बहुत खर्चा करेंगे, दवाइयों पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है, घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, उस पर खर्चा होगा। शुक्र की स्थिति बेटर हो जाएगी, शुक्र जब भी या तो केंद्र या त्रिकोण में आते हैं अपनी राशि के, तो व्यक्ति लग्जूरियस चीज़ों पे खर्चे करता है, तो कुछ लग रहा है कोई महंगी चीज़, कोई महंगी वस्तु, कोई महंगा घर का सामान खरीदेंगे तो उस पर एक्स्ट्रा खर्चा होगा। कुछ ऐसे कार्य जो अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए बहुत खर्चे होंगे। कपड़ों पर बहुत खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन पर खर्चा होगा, और जीवन में कुछ बड़े बदलाव लाने का विचार कर रहे हैं तो उनकी प्लानिंग के लिए बहुत खर्चा इस महीने हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की जहाँ तक बात है, हाँ संभावना है इस महीने की चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ये ऐसा महीना है जहाँ पर स्पेशली शुरुआती आधे भाग में, उसके बाद ज़्यादा ट्राई मत कीजिएगा, लेकिन शुरुआती आधे भाग में चांसेस हैं। नए रिलेशनशिप की बहुत संभावना है, लेकिन कम्युनिकेशन के कारण प्रॉब्लम आ सकती है, तो कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिएगा जब आप अप्रोच करें अपने पर्सपेक्टिव पार्टनर को। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, जो लोग ऑलरेडी हैं, मंगल रहेंगे पंचम में तो थोड़ा एग्रेशन तो दिखाता ही है, लेकिन पंचमेश भी 4 तारीख तक छठे घर में रहेंगे, तो ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। शुरुआती भाग में जो है महीने के, उसमें बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, उसके बाद पंचमेश बुध सप्तम में आ जाएंगे और बुध आदित्य योग बनाएंगे, लेकिन सूर्य के साथ होंगे, सूर्य क्या है सेपरेटर है, तो थोड़ी सी चीज़ें बेटर होंगी 4 तारीख के बाद, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। शुक्र 18 तारीख को पंचम यानी कि नवम में आ जाएंगे और अपनी राशि के हो जाएंगे, तो थोड़ा रोमांस जागृत होगा 18 तारीख के बाद, लेकिन बुध भी महीने के अंत तक आते आते यानी कि 23 तारीख को फिर से अष्टम में चले जाएंगे, और वहाँ पे केतु के साथ सूर्य के साथ फिर से उनकी युति होगी, तो ये महीना ओवरऑल बहुत अप्स एंड डाउन वाला दिख रहा है, अनिश्चितता दिख रही है, ट्रस्ट इशू दिख रहे हैं, कभी कभी तो लगेगा सब ठीक हो गया और 2 दिन बाद ही लगेगा सब खराब हो गया। बहुत अनिश्चित महीना है रिलेशनशिप के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, अपने भी अपने पार्टनर की भी रिस्पेक्ट पर ध्यान देना है, और अगर वो आपसे कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रही है, तो उसको पॉइंट आउट कीजिए, उसको ठीक कीजिए। मैं कई बार देखता हूँ आज की डेट में कि ऐसे बातें करते हैं जो शुरू में मजाक लगती है, लेकिन बाद में ना वही बातें फिर रिस्पेक्ट या सेल्फ रिस्पेक्ट पर हर्ट करती है। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में इंपॉर्टेंट होती है, और अगर वो आपको नहीं प्राप्त हो रही, उस पर काम कीजिए, उसको पॉइंट आउट कीजिए, मन की बातें कीजिएगा, अवश्य कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसको आज के यंगस्टर्स कहते हैं, यानी कि किसी और का इन्वॉल्वमेंट, वो इस महीने अवश्य रिलेशनशिप में हो सकता है, और अवश्य वो इस महीने थोड़ा सा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बहुत विशेष महीना नहीं है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। मिश्रित है, बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम में सूर्य है और शनि की दृष्टि है। सूर्य सेपरेटर का काम करते हैं, भले ही अपनी राशि के हैं, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते। इसके बाद क्या होगा, बुध आ जाएंगे 4 तारीख को। अब बुध भी क्या है, अष्टमेश है, यानी कि शादी में या वैवाहिक जीवन में अनिश्चितता, और जो स्थिति है ग्रहों की वो यही है कि अनिश्चितता मैरिड लाइफ में दिखी रही, क्योंकि इसके बाद सूर्य का गोचर अष्टम में हो जाएगा, शुक्र 18 तारीख को नवम में चले जाएंगे, सूर्य अष्टम में आ जाएंगे, और सूर्य सप्तमेश है, केतु के साथ बैठ जाएंगे। अपने आप में अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है कि सप्तमेश केतु के साथ बैठे, सप्तमेश अष्टम में जाए, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और 23 तारीख को बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो अष्टम भाव और प्रभावित हो जाएगा और अनिश्चितता और आएगी। सप्तम से अष्टम में ग्रहण भी लग रहा है 18 तारीख को, यानी कि पति पत्नी के बीच में अचानक से बहस। अब ये जो पीरियड होगा 18 तारीख से 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद, ये अच्छा नहीं है। अनिश्चितता, ट्रस्ट इशू, गलत शब्दों का उपयोग, आरोपीकरण और इवन किसी और की इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें इस महीने दिख रही हैं।
वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा महीना नहीं दिख रहा, ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलरेडी शनि लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो कई कुंभ वालों के साथ प्रॉब्लम आई होगी पिछले कुछ टाइम से। और दिक्कत ये है कि अगर हम कहें कि शनि अब निकलने वाले हैं, अगले साल केतु आने वाले हैं, अगले साल आपके सप्तम में केतु आ जाएंगे। तो अगर कुंभ वालों के मैरिड लाइफ में, मैं उनको कह रहा हूँ कि जिनके अभी रिसेंटली मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आना शुरू हुई है, या जिनकी शादी रिसेंटली ही हुई है, कुंभ वाले अपनी मैरिड लाइफ को संभाल के रखिए, क्योंकि आने वाले जो कुछ समय है वो बहुत अच्छा श्रेष्ठ नहीं है। शनि निकल जाएंगे अप्रैल में, लेकिन मई में अगले साल केतु आ जाएंगे, और वो भी सिंह अग्नि तत्व की राशि में। तो मैरिड लाइफ पे काफ़ी ध्यान रखने की आवश्यकता है, काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम समझ पाएंगे। कभी कभी होता है कि एक दूसरे से प्रॉब्लम है लेकिन स्पष्ट नहीं कहते, लड़ाई करते हैं उसकी जगह, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। बात तो कोई और है, लेकिन तुमने ये यहाँ पे रख दिया, तुमने वहाँ पे रख दिया, तुम ये नहीं लाए, तुम वो नहीं लाए, बात तो कहीं और है, लेकिन झगड़ा उन चीज़ों पे होगा जो अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, तो एटलीस्ट उस तथ्य तक पहुँच सकते हैं, उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुँच सकते हैं। इवन अगर फिजिकल इंटीमेसी के इशू हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक सत्यता लाई रिलेशनशिप में। एक सत्यता की कमी दिख रही है दोनों ही तरफ से। अगर एक रिलेशनशिप में सत्यता की कमी है, यकीन मानिए कुछ टाइम तक चल जाएगा, अंततः कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आती ही है, और वही थोड़ा बहुत दिख रहा है। इन सारी चीज़ों पर कार्य करने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, एग्जाम से स्टार्ट करेंगे। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन बहुत अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन बहुत अच्छे नहीं हैं। अंतिम 10 दिन में प्रॉब्लम आ सकती है, परिस्थितियाँ बदल सकती है, इवन आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या आपके में भी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं जिसका प्रभाव एग्जाम पे पड़ेगा। स्टूडेंट्स की बात करें तो पंचम में मंगल हैं जो कर्म भाव के स्वामी हैं। कर्म भाव का स्वामी अपने आप में पूर्ण योग कारक होता है, और मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो एक प्रकार से अच्छा है आपके लिए। बुध की स्थिति अच्छी हो जाएगी, क्योंकि पहले वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे और उच्च अभिलाषी हो जाएंगे 4 तारीख को। 4 से 16 रहेगा बुधादित्य योग, फिर उसके बाद भी बुध अष्टम में चले जाएंगे, और फिर से 23 तारीख के बाद बुधादित्य योग बनाएंगे, और यहाँ पे उच्च के भी हो जाएंगे। बुध स्टडी के कारक है, स्टूडेंट्स के कारक हैं, तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष, अति शुभ दिख रहा है। यहाँ पर लाभ आपको कई प्रकार के प्राप्त होंगे। विशेष प्रेडिक्शन, अच्छा महीना है, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कंट्रोल वापस आएगा। 2 चीज़ों से बचना है, पहला स्ट्रेस और दूसरा शॉर्टकट्स। ये दोनों ही चीज़ें आपको मुश्किल में डालेंगी। प्लानिंग का महीना अच्छा है, लेकिन गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। कई ऐसी जगहें जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी लाने की कोशिश करनी है। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है? नसों के रोग ज़्यादा तंग करेंगे, पेन रहेगा बॉडी में, वात बढ़ेगा बॉडी में, कॉन्स्टिपेशन रह सकता है, ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड डिसऑर्डर्स, स्किन इन्फेक्शन, स्किन डिसऑर्डर्स, और प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स और हड्डियों के रोग, ये ज़्यादा तंग करेंगे। शुरुआती 10 दिन सर के रोग, बीपी, वात रोग बढ़ेंगे, यानी कि बॉडी में पेन रहेगा। आयुर्वेद में वात पित्त काफ़ी होते हैं, तो वात में बहुत चीज़ें आती है, लेकिन मेनली बॉडी में पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, नसों में दर्द हो सकता है, मसल क्रैम्पिंग आदि हो सकती है। ये चीज़ें तंग करेंगी। जो बीच के 10 दिन है, यहाँ पर पेट के रोग, जिनको डायबिटीज़ है ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा फीवर रह सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, और सांसों के रोग तंग कर सकते हैं, सांसों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। अंतिम 10 दिन पुनः पेट के रोग, छाती के रोग और सर से संबंधित रोग, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर तंग करेगा। उपाय की बात कर लेते हैं। कुछ हनुमान चालीसा और शनि चालीसा की पुस्तकें मंदिर में दान करनी है। महादेव का घी और दूध मिलाकर अभिषेक करना है। महामृत्युंजय का 108 बार जाप करना है, और हनुमान बाहुक का 3 बार पाठ करना है। ये सारी चीज़ें एक ही दिन करना है, एक ही बार करना है, और मंदिर में लड्डू दान में दीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।